Hello, students. So, we were reading the story, The Bond of Love, and in this story, the author got a bear cub and he gifted it to his wife. It started growing up in the house of the author and it used to play with their pet dogs and the children of the tenants. And one day, this bear cub ate some barium carbonate that was kept in the library. Okay, and the author rushed in his car to the vet's residence. Vet means the doctor who treats animals. Okay, veterinary doctor or veterinary surgeon. A case of poisoning, tame bear, barium carbonate. What to do? The author told the doctor that it was a case of poisoning. It was their tame bear. Tame means उनका पालतू bear है. It was not a wild bear. It was a tame bear, and it had eaten barium carbonate, and they didn't know what to do. Now see the next page. Out came his medical books, and a feverish reference to the index began. Out came his medical books. ऐसे जैसे पिछले पैराग्राफ में भी सेंटेंसेस गिवन थे in a different style. See the sentence structure here. Off I rushed in the car to the vet's residence. It means I rushed off in the car to the vet's residence. Okay. Similarly, in the next paragraph, the sentences are out came his medical books. It means his medical books came out. उसने अपनी medical books निकाली and a feverish reference to index began. और उसमें जो index page था, जैसे आपकी इस book में index page देखिए आप. This is the index page. Contents लिखे होते हैं किस पेज पे क्या है, टाइटल क्या है, टॉपिक क्या है, ऑथर कौन है, पेज नंबर क्या है. सो इन दिस वे इंडेक्स पेज इज देयर. तो मेडिकल बुक जो थी जिसमें मेडिसिन के बारे में लिखा था वो बुक्स निकाली और फटाफट फीवरिश रेफरेंस मीन्स जल्दबाजी में, बहुत ही हड़बड़ी में, बहुत ही तेजी से इंडेक्स पेज पे ऐसे देखना शुरू किया कि इस जहर से कैसे किसी एनिमल को बचाया जा सकता है. What poison did you say, sir? और डॉक्टर पूछता है कि कौन सा जहर बताया था आपने, इसने खा लिया. बेरियम कार्बोनेट. और वो कहते हैं ये पहला सेंटेंस डॉक्टर ने पूछा व्हाट पॉइजन डिड यू से सर. यू कौन है इसमें? ऑथर. ओके. और ऑथर ने आंसर दिया बेरियम कार्बोनेट. बेरियम कार्बोनेट किसने कहा? ऑथर ने. यस बेरियम साल्ट्स. ये लाइन कही डॉक्टर ने. इंडेक्स पे देखते देखते बेरियम आ गया जहां पे, तो BA से देखा और बेरियम साल्ट्स. जैसे आपकी डिक्शनरी में होता है सबसे ऊपर टॉप पे कोई वर्ड लिखा होता है. ओके. तो इट मीन्स उस वर्ड से रिलेटेड स्पेलिंग्स वहां पे और वर्ड्स गिवन होते हैं. तो बी वाला पेज देखा, B फॉर, और उसके बाद BA वाला देखा. बेरियम की स्पेलिंग में BA होता है. ओके. बी देखा, बी पेज, BA वाले लाइंस और BARIUM बेरियम, बेरियम साल्ट्स. बेरियम कार्बोनेट और बेरियम साल्ट्स में जाके आगे गिवन था बेरियम कार्बोनेट. सिम्टम्स मीन्स उसमें लिखा हुआ था कि इसके लक्षण क्या हैं. अगर किसी ने बेरियम कार्बोनेट खा लिया तो क्या होता है बॉडी में, क्या क्या चेंजेस आते हैं. पैरालिसिस सबसे पहले उसमें लिखा हुआ था कि पैरालिसिस हो जाता है. पैरालिसिस मीन्स बॉडी जो है वो अपना बैलेंस नहीं बना पाती. ओके. कोई भी पर्सन या एनिमल खड़ा नहीं हो सकता अपने टांगों के सहारे, तो पैरालिसिस हो जाता है. इस बेरियम कार्बोनेट के अंदर जाने से पैरालिसिस हो जाता है. और ट्रीटमेंट क्या है? इंजेक्शंस ऑफ, आगे ब्लैंक है, इट मीन्स इंजेक्शंस ऑफ समथिंग. कुछ यहाँ पे गिवन था. जस्ट अ मिनट सर. और डॉक्टर कहता है ऑथर को कि 1 मिनट रुकिए, इसका ट्रीटमेंट ये वाला इंजेक्शन है. आई विल ब्रिंग माई सिरिंज एंड द मेडिसिन. मैं सिरिंज मीन्स जो
इंजेक्शन लगाने के लिए सुई होती है, ओके। सिरिंज और मेडिसिन लेके आता हूँ। अ डैश बैक टू द कार, और फटाफट, डैश बैक मीन्स दौड़ कर वापस कार में गए, क्योंकि ब्रूनो कार में ही था। डॉक्टर के पास वो कार को लेके आए और डॉक्टर के क्लिनिक के घर के बाहर कार खड़ी है, और ऑथर ने अंदर जाके पूरा बताया कि ये प्रॉब्लम्स हो गई है और पेट, उनका पेट बेयर है। तो अ डैश बैक टू द कार, भागकर कार में फिर गए। ब्रूनो स्टिल फ्लाउंडरिंग अबाउट ऑन हिज स्टम्प्स। फ्लाउंडरिंग मीन्स स्ट्रगलिंग टू मूव, बड़ी मुश्किल से चलने, उठने की, हिलने की कोशिश कर रहा था। स्टम्प्स मीन्स अपने पैरों के, अपने हाथों के सहारे। बट क्लियरली वीकनिंग रैपिडली, लेकिन क्लियरली दिख रहा था दैट ही वॉज वीकनिंग, कमज़ोर होता जा रहा है। रैपिडली मीन्स वेरी फास्ट, तेज़ी से, बहुत जल्दी कमज़ोरी उसको फील होती जा रही है। सम वॉमिटिंग, और उसको कुछ उल्टी भी हुई थी, वॉमिटिंग। हैवी ब्रीदिंग, जोर जोर से सांस ले रहा था। हैवी मीन्स मुश्किल से, ओके। विद हीविंग फ्लैंक्स एंड गेपिंग माउथ। हीविंग फ्लैंक्स मीन्स उसकी बॉडी जो है, जैसे हम सांस लेते हैं तो हमारी छाती और पेट ऊपर नीचे होते हैं, तो वो हीविंग, सांस भरना और छोड़ना। फ्लैंक्स मीन्स उसके बॉडी में, उसके फेफड़ों में सांस भर रहा था और वो छोड़ रहा था। एंड गेपिंग माउथ, और गेपिंग मीन्स ओपन था उसका माउथ, मुंह खोल खोल के सांस ले रहा था। होल्ड हिम एवरीबडी, होल्ड हिम मीन्स उसको पकड़ लो, एवरीबडी मीन्स सब मिलके पकड़ लो। अब ये जो ब्रूनो बेयर है ये बड़ा हो रहा था और अभी उसको इंजेक्शन लगाना था, तो डॉक्टर ने उनको सजेस्ट किया कि इसको सभी मिलके पकड़ लो कि इंजेक्शन लगने से ये कहीं छलांग ना मारे। इन गोज द हाइपोडर्मिक, हाइपोडर्मिक होती है वो लंबी वाली सुई जो कि हमारी स्किन के अंदर पहुंचा के इंजेक्शन लगाया जाता है। एनिमल्स के लिए जो सुई यूज़ की उसने ब्रूनो को इंजेक्शन देने के लिए। इन गोज द हाइपोडर्मिक, सुई अंदर गई। फिर उसी तरह का स्ट्रक्चर है, द हाइपोडर्मिक गोज इन, इसकी बजाय लिखा है इन गोज द हाइपोडर्मिक, और ये गई सुई उसके बॉडी के अंदर। ब्रूनो स्क्वील्स, स्क्वील्स मीन्स कराहने की, रोने की आवाज़ें निकालता है। 10 cc of the antidote enters his system without a drop being wasted. और एंटीडोट मीन्स जहर उतारने के लिए जो दवाई दी जाती है, दैट इज कॉल्ड एंटीडोट। जहर को काटने के लिए, अगर किसी ने जहर खा लिया, पॉइजन किसी भी तरह का बॉडी में चला गया, तो उसको खत्म करने के लिए जो इंजेक्शन दिया जाता है दैट इज कॉल्ड एंटीडोट। एंटीडोट का 10 cc की एक अमाउंट, 10 cc इंजेक्शन में भरी हुई थी दवाई, वो उसके सिस्टम में चली जाती है। सिस्टम मीन्स उसको जब इंजेक्शन लगाया जाता है तो उसके नर्वस सिस्टम को वो अफेक्ट करती है। विदाउट अ ड्रॉप बीइंग वेस्टेड, और एक भी बूंद बाहर नहीं गई दवाई की, उसकी स्किन में सुई लगाई और उसके बॉडी के अंदर इस मेडिसिन को पहुंचा दिया गया, एंटीडोट को पहुंचा दिया गया। 10 minutes लेटर, 10 मिनट हो गए, वेट की उन्होंने। कंडीशन अनचेंज्ड, अभी भी उसकी कंडीशन सेम थी। हीविंग कर रहा था वो, हैवी ब्रीदिंग हो रही थी, ठीक है, और माउथ उसका ओपन था। अनादर 10 cc इंजेक्टेड, इंजेक्टेड मीन्स इंजेक्शन के थ्रू उसकी बॉडी में पहुंचाया गया, और 10 cc का एक इंजेक्शन लगाया गया एंटीडोट का। 10 minutes लेटर, फिर 10 minutes वेट की गई। ब्रीदिंग लेस stertorous, stertorous meaning is given, stertorous means noisy breathing as in snoring, जैसे नाक से सांस लेते हुए खर्राटे आते हुए आवाज़ आती है, तो इस तरह से उसकी सांस की आवाज़ें थी। वो अब ज़्यादा जोर नहीं लग रहा था उसको सांस लेने में, और सांस लेने की आवाज़ें नहीं आ रही थी, ज़्यादा नॉर्मल हो रही थी उसकी सांस। ब्रूनो कैन मूव हिज आर्म्स एंड लेग्स अ लिटिल ऑल्दो ही कैन नॉट स्टैंड येट। ब्रूनो ने अपनी आर्म्स और लेग्स को थोड़ा बहुत हिलाना शुरू किया, लेकिन अभी वो खड़ा नहीं हो पा रहा था। 30 minutes लेटर, अब 30 minutes हो गए इंजेक्शन दिए हुए। ब्रूनो गेट्स अप एंड हैज़ अ ग्रेट फीड, ब्रूनो खड़ा हो जाता है और फिर जो उसको खाने के लिए दिया जाता है उसको खाता है। ग्रेट फीड मीन्स बहुत ज़्यादा खाता है। He looks at us disdainfully, disdainfully means जैसे मुंह बना के,
जैसे करते हैं ना इस तरह से, तो एक तरह से वो मुंह बनाते हुए जैसे देखता है नरेट ऑथर और उसकी वाइफ की तरफ, डिसडेनफुली, बड़े ही अजीब से स्टाइल में देखता है, एज मच एज टू से, जैसे ये कह रहा हो, व्हाट्स अ बेरियम कार्बोनेट टू अ बिग ब्लैक बियर लाइक मी, मेरे जैसे बड़े ब्लैक बियर का बेरियम कार्बोनेट क्या बिगाड़ सकता है। ऐसा लगता था जैसे उनकी तरफ देखते हुए ये कह रहा हो ब्रूनो कि इस बेरियम कार्बोनेट से मेरा क्या बिगड़ सकता था। ब्रूनो इज स्टिल ईटिंग, और ब्रूनो खाए जा रहा है, ग्रेट फीड लिखा है ना, खाता जा रहा है, खाता जा रहा है। Another time he found nearly 1 gallon of old engine oil which I had drained from the sump of the Studebaker and was keeping as a weapon against the inroads of termites. एक और अकेजन पे ब्रूनो ने क्या किया, उसको एक गैलन, गैलन होता है एक बड़ा कंटेनर, बहुत बड़ा कंटेनर होता है ऑयल का, ओके, ऑयल डाल के रखने का बड़ा कंटेनर होता है, जैसे कैनिस्टर जो होता है जिसको कनस्तर बोलते हैं, दैट इज अ स्मॉल कंटेनर, और गैलन जो है वो बड़ा कंटेनर होता है, ओके, जिसमें 50 लीटर या उससे भी ज़्यादा ऑयल आ सकता है, दैट इज कॉल्ड अ गैलन। तो गैलन भरा हुआ इंजन ऑयल का रखा था, जो कि स्टूडबेकर मीन्स उनकी पुरानी एक पुराने मॉडल की कार थी, स्टूडबेकर कार थी, उसमें से, उसके इंजन में से निकाला था, ओके, उसमें उसका जो इंजन था उसको, उसमें जो बचा हुआ होता है ना नीचे को ऑयल होता है सम, ओके, तो वो उसने निकाला हुआ था उस पुरानी कार के इंजन में से, एंड वॉज कीपिंग एज अ वेपन अगेंस्ट द इनरोड्स ऑफ टर्माइट्स। टर्माइट्स होती हैं दीमक, दीमक एंट्स होती हैं ये, ओके, ब्राउन कलर की, और ये लकड़ी को खा जाती हैं। तो दीमक के इन रोड्स मीन्स उनके एंटर कर कई बार दीमक जो है वो एंटर कर जाती है हमारे फर्नीचर में या लकड़ी के दरवाज़ों में, खिड़कियों में, तो उन टर्माइट्स के जो इन रोड्स वो होल बना देती हैं लकड़ी में, उनमें डाल के वो उस तेल को, वो टर्माइट्स को दूर रखने के लिए एक वेपन था। तो ये ऑयल किस लिए यूज़ किया जाता था, ये ओल्ड इंजन ऑयल, ताकि टर्माइट्स अगर कहीं लकड़ी में होल बना के किसी फर्नीचर या दरवाजे को ख़राब कर रही हो तो उसमें वो डाल देते थे। तो वो गैलन रखा हुआ था ऑयल का, और ब्रूनो को नज़र आ गया। ही प्रॉम्प्टली ड्रैंक द लॉट, द लॉट मीन्स सारे का सारा, जो गैलन था वो पूरे का पूरा उसने खाली कर दिया। प्रॉम्प्टली मीन्स एकदम से, एट वंस, ओके, और जैसे कि देखते ही जो भी ड्रिंक करने, लिक्विड जो भी होता था उसको पी जाता था, कोई भी चीज़ सॉलिड अगर उसको नज़र आ रही है खाने पीने की तो वो खा जाता था, तो उसको गैलन को देखते ही उसने उसको पी लिया पूरे का पूरा। बट इट हैड नो इल इफेक्ट्स वट एवर, लेकिन ये पूरा ऑयल पीने के बाद भी उसके ऊपर कोई इल मीन्स बैड, कोई भी बैड इफेक्ट नहीं पड़ा, इंजन ऑयल ने उसको कुछ नहीं बिगाड़ा उसका। नेक्स्ट इज द मंथ्स रोल्ड ऑन, महीने बीतते चले गए, एंड ब्रूनो हैड ग्रोन मैनी टाइम्स द साइज ही वॉज व्हेन ही केम, और ब्रूनो का साइज बढ़ता चला गया, जब वो आया था बिल्कुल छोटा सा बेबी बेयर था और अब उसका साइज बढ़ता जा रहा था। He had equaled the Alsatians in height and had even outgrown them. Alsatians dogs की वैरायटी होती है, तो उनके ऑथर के जो डॉग्स थे एल्सेशियन डॉग्स, उनके बराबर का भी साइज हो गया था उसका, और हाइट में तो उतना ही ऊंचा हो गया था, और उनसे भी बड़ा हो गया था, उनसे भी मोटा हो गया था, आउटग्रोन, ओके, बट वॉज जस्ट एज स्वीट, जस्ट एज मिस्चीवस, जस्ट एज प्लेफुल, लेकिन उतना ही प्यारा, उतना ही शरारती और उतना ही खेल कूद में, मस्ती में रहने वाला बेयर था। एंड ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ अस ऑल, और हमें बहुत पसंद करता था। फॉन्ड ऑफ मीन्स बहुत प्यार करना, फेवरेट होना, हम उसके फेवरेट थे। अबव ऑल ही लव्ड माई वाइफ एंड शी लव्ड हिम टू,
वो मेरी वाइफ को बहुत प्यार करता था और मेरी वाइफ भी उसको बहुत प्यार करती थी. शी हैड चेंज्ड हिज नेम फ्रॉम ब्रूनो टू बाबा, अ हिंदुस्तानी वर्ड सिग्निफाइंग स्मॉल बॉय. और पहले ब्रूनो नाम रखा था उसका, तो ऑथर की वाइफ ने उसका नेम चेंज करके बाबा रख दिया. बाबा जैसे छोटी गर्ल को बेबी बोलते हैं, छोटे से बच्चे लड़के को बाबा बोलते हैं, तो हिंदुस्तानी मीन्स इंडियन लैंग्वेज में इसको स्मॉल बॉय को सिग्निफाई करने के लिए बाबा बोल देते हैं. तो ब्रूनो को भी एक स्मॉल बॉय की तरह से ट्रीट करती थी ऑथर की वाइफ और उसको बाबा कहने लगी. एंड ही कुड डू अ फ्यू ट्रिक्स टू, और कुछ ट्रिक्स भी करके दिखाने लग गया था. ब्रूनो ने कुछ ट्रिक्स सीख ली थी, कुछ चालबाजियां सीख ली थी. एट द कमांड, और अगर उसको कमांड किया जाता, ऑर्डर दिया जाता, कौन सा ऑर्डर? बाबा रेसल. रेसल मीन्स कुश्ती लड़ो. बाबा कुश्ती लड़के दिखाओ कैसे लड़ते हैं. और बाबा बॉक्स. बॉक्स मीन्स बॉक्सिंग. बॉक्सिंग कैसे करते हैं. तो अगर उसको ये बोला जाता कि बाबा रेसल करके दिखाओ या बाबा बॉक्सिंग करके दिखाओ, ही विगरसली टैकल्ड एनीवन हु केम फॉरवर्ड फॉर अ रफ एंड टम्बल. तो वो विगरसली मीन्स पूरी एनर्जी से भर के, टैकल मीन्स सामना करने के लिए तैयार हो जाता था, चाहे कोई भी उसके सामने आ रहा हो. रफ एंड टम्बल मीन्स किसी उसको मारने के लिए और टक्कर मार के लुढ़का देने के लिए वो तैयार हो जाता था, एकदम से आगे आता था. गिव हिम अ स्टिक एंड से बाबा होल्ड गन. अगर उसको एक स्टिक पकड़ा के ये कहते कि बाबा गन को होल्ड करो, ये गन है तुम्हारी, इसको पकड़ो. एंड ही पॉइंटेड द स्टिक एट यू, और वो उस स्टिक को आपके ऊपर ही तान देगा. पॉइंटेड मीन्स आपके तरफ निशाना करके खड़ा हो जाएगा. आस्क हिम बाबा वेयर इज द बेबी, और जब उसको पूछें कि बाबा तुम्हारा बेबी कहाँ है, बच्चा कहाँ है. एंड ही इमीडिएटली प्रोड्यूस्ड एंड क्रैडल्ड, और वो एकदम से निकाल के लाता था. और क्रैडल्ड मीन्स गोद में लेके ऐसे झुलाना शुरू करना. क्रैडल्ड affectionately a stump of wood which he had carefully concealed in his straw bed. अपने straw मीन्स सूखी घास के बेड में, बिस्तर में वो छुपा के रखता था एक स्टम्प ऑफ वुड, लकड़ी का मोटा सा टुकड़ा. तो बड़े प्यार से वो उस मोटे से लकड़ी के टुकड़े को निकाल के लाता था और उसको गोद में ऐसे लेके और झुलाना शुरू कर देता था कि ये है बेबी. But because of the tenant's children, poor Bruno और बाबा had to be kept chained most of the time. लेकिन अब बेचारा ब्रूनो, या जिसको बाबा कहने लग गए थे, वो इतना बड़ा हो गया था और टेनेंट्स के, किराएदारों के बच्चे छोटे थे, उनको डर लगता था या लोगों को डर लगता था कि ये बच्चों को नुकसान पहुंचा सकता है. तो अब बाबा को, ब्रूनो को मोस्ट ऑफ द टाइम चेन में बांध के, जंजीरों में बांध के रखा जाने लगा. जब कोई एनिमल इतना बड़ा हो जाए कि उसको देख के लोग डरना शुरू हो जाएं, तो उसको बांधना पड़ता है. सेम वॉज द केस विद ब्रूनो. वी विल कंटिन्यू रीडिंग दिस स्टोरी.